थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सूजी और सीहुन अपने पेरेंट्स की शादी की अनाउंसमेंट के बाद बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। सीहुन वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पर जियंग आता है और उनके जले पर नमक छिड़कता है। सेजू जियंग पर गुस्सा होने लगता है। सूजी सेजू को वहाँ कहती है कि तू सीहुन के पास जा और उसे संभाल। फिर सूजी जियोंग को मुंह तोड़ जवाब देती है और जियोंग सूजी से कहता है कि तुम अभी बात करने की कंडीशन में नहीं हो, बाद में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तेही की मॉम को देखते हैं जो एक आर्टिस्ट होती हैं और वो तेही की पढ़ाई की फ़ीस भरने के लिए आर्ट एग्जीबिशन रखने वाली थी। इसके बारे में वो अपने फ्रेंड से बात कर रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तेही अपनी मॉम से मिलने के लिए आई होती है और वो अपनी मॉम को अपना स्कॉलरशिप दिखाती है। तेही अपनी मॉम से कहती है कि आपने मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे दिए हैं उसे मैं आपको लौटा दूंगी। तेही की मॉम तेही से कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे भिजवाती रहूँगी। इस पर तेही कहती है कि मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। तेही की मॉम कहती हैं कि ये क्या कह रही हो तुम, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, कोई बैंक नहीं। तेही अपनी मॉम से कहती है कि आपने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, अपने डैड को डाइवोर्स दिया और पेरेंटल राइट्स भी उन्हीं को दे दिए। तेही कहती है कि जब भी मेरा जन्मदिन होता था तो मैं विश करती थी कि हमारी फैमिली साथ हो जाए। तेही अपनी मॉम से झगड़ा कर वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम उसे रोकती ही रह जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ सीहुन दुखी होता है और दूसरी तरफ तेही। सीहुन कार में होता है और वो कार को बहुत ही स्पीड में चला रहा होता है। तभी उसके सामने तेही आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सीहुन तेही से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना। तेही सीहुन को पकड़कर कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि तेही का पहले भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, मगर जिसने एक्सीडेंट किया था वो तेही को वहीं पर ही छोड़कर चला गया। प्रेजेंट में तेही और सीहुन एक दूसरे को देखते हैं। फिर तेही सीहुन को पीछे पुश कर देती है। सीहुन तेही को कंपनसेट करने के लिए अपना नंबर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी मॉम की दोबारा शादी की बात सुनने के बाद अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती है, मगर सीहुन वहाँ आकर सूजी को ऐसा करने से रोकता है और उसे संभालता है। सूजी सीहुन से कहती है कि जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। सूजी फिर कहती है कि तेरे और सेजू के अलावा और कोई नहीं है मेरा। सीहुन सूजी से कहता है कि तो फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में कितने अकेले, हताश और निराश हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेजू को उसी के घर में उसके दादाजी उसके कज़न से पिटवा रहे होते हैं, क्योंकि सेजू ना तो पढ़ता था और ना ही कोई काम करता था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि सेजू की सिस्टर इन लॉ होती है और दादाजी के सामने ड्रामा करके कहती है कि सेजू को माफ़ कर दीजिए और इसे जाने दीजिए, ये सारी मेरी गलती है, मैं ही इसे कुछ नहीं सिखा पाई। सेजू ये सारी बात सुनकर सोचता है कि कितनी ड्रामेबाज औरत है ये। सेजू की सिस्टर इन लॉ ये सब दादाजी के सामने अच्छा बनने के लिए बोल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि सेजू को उसी के घर में बंद कर दिया जाता है और सेजू अपना सारा दुखड़ा सीहुन को बताता है। नेक्स्ट सीन में हमें जेके ग्रुप की मालकिन को दिखलाया जाता है, मतलब सीहुन की दादी को। सीहुन की दादी सीहुन के डैड से कहती हैं कि बायोमेडिसिन ने जेके ग्रुप को जो नुकसान पहुंचाया है वो कुछ लॉसेस दूर करके ठीक नहीं होगा। दादी सीहुन के डैड से कहती हैं कि मैंने तुम्हारी और मिस म्योंग की शादी की मंजूरी इसलिए दी है ताकि हमें उस बायोमेडिसिन से छुटकारा मिले। इसमें मिस म्योंग का हॉस्पिटल जेके ग्रुप की काफ़ी मदद करेगा। फिर हम देखते हैं कि सीहुन ने लास्ट नाइट अपनी कार का एक्सीडेंट कर दिया था, इसलिए सीहुन के डैड सीहुन पर काफ़ी गुस्सा करते हैं। सीहुन अपने डैड और मिस म्योंग की शादी के खिलाफ होता है। सीहुन के डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर यहाँ पर तुम्हारी माँ होती तो क्या उसे भी तुम पर गर्व होता? ज़रा देखो खुद को, तुम मेरे पैसों पर जीते हो और फिर भी अपनी मनमानी करते हो। तुम जैसा बेटा अगर ना हो तो अच्छा है, कम से कम सुकून तो मिलेगा। सेजू की दूसरी सिस्टर इन लॉ सेजू के पास आती है और उसे घर से भागने के लिए एक रस्सी देती है। सेजू अपनी सिस्टर इन लॉ से कहता है कि सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। सेजू घर से भागकर वहाँ आ जाता है जहाँ वो तीनों फ्रेंड्स हमेशा मिलते हैं। सेजू सीहुन और सूजी से कहता है कि मैं भी तुम दोनों के पेरेंट्स की शादी की अनाउंसमेंट से शॉक्ड हूँ और तुम दोनों भाई बहन बन जाओगे ये सोचकर मैं इरिटेट हो रहा हूँ। सेजू वहाँ कहता है कि तुम दोनों की फैमिलीज़ एक हो जाएंगी, वैसे तुम दोनों भाई बहन बनकर भी एक दूसरे की केयर कर सकते हो। इस पर सीहुन कहता है कि हमारी फैमिलीज़ पहले से ही एक जैसी, हमारे बारे में ना कोई सोचता है और ना सोचेगा। सीहुन सूजी से कहता है कि अगर हम फैमिली बने या तो मेरे घर वाले मुझे निकालेंगे या तो मेरी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मुझसे छीन लेंगे। इस पर सूजी सीहुन से कहती है कि मेरी मॉम को पता नहीं चलना चाहिए
कि तूने घर छोड़ा है, वो फिर तेरी प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करेंगी। सेजू वहाँ कहता है कि क्या हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सीहुन कहता है कि अगर सूजी और मैं अपने पेरेंट्स से पहले शादी कर लें तो। इस पर सूजी और सेजू चौंक जाते हैं। सेजू कहता है कि बेस्ट आइडिया है, तुम्हारे पेरेंट्स की शादी करने का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सूजी इसके लिए नहीं मानती है। सीहुन सूजी से कहता है कि हम बाद में डाइवोर्स ले लेंगे। सूजी सीहुन से कहती है कि अगर मैं भी अपनी मॉम की तरह तेरी प्रॉपर्टी के पीछे हुई तो तू क्या करेगा। इस पर सीहुन कहता है कि तो फिर मेरी प्रॉपर्टी ले लेना। सूजी सीहुन से कहती है कि तू अपने डैड से बदला लेना चाहता है, लेकिन मुझे इन सब में मत घसीट। सूजी कहती है कि जब मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ और मेरे डैड जब जेल गए, सबके बीच में पूरी तरह पिस गई। मैं इन सब चक्करों में दोबारा नहीं पड़ूंगी। सेजू फिर वहाँ से क्लब चला जाता है। फिर सूजी सीहुन से कहती है कि मुझे फेक शादी नहीं चाहिए। इस पर सीहुन कहता है कि तो असली शादी क्या होती है, कभी देखी है। सीहुन सूजी से कहता है कि हम अपनी मर्जी से शादी कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी शादी होगी तो ऐसी होगी जो हमारे घर वालों को फ़ायदा दे सके। इससे पहले कि हमारे घर वाले हमारा फ़ायदा उठाएं, हम उनका फ़ायदा उठाते हैं। तू मेरे साथ शादी कर ले तो तुझे जो चाहिए होगा तुझे वो मिलेगा। अगर बाद में डाइवोर्स नहीं लेना होगा तो मत लेना। सूजी फिर सीहुन से कहती है कि क्या तू मुझे अभी भी पसंद करता है। अगर तू हमारी दोस्ती को बचाने के लिए मुझसे शादी करना चाहता है तो ये शादी फ़ेक है। सीहुन कहता है कि ये शादी फ़ेक नहीं होगी। पर सूजी सीहुन से कहती है कि अगर ये शादी फ़ेक नहीं होगी तो क्या तू मुझे किस कर सकता है। सीहुन सूजी से कहता है कि क्या तू मुझे टेस्ट कर रही है पहले की तरह। फिर यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब सूजी अपने स्कूल में थी तब उसे कुछ लड़कियाँ बुली कर रही होती हैं। तभी वहाँ पर सीहुन आ जाता है। वो लड़कियाँ सीहुन को देखकर चुप हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। सीहुन सूजी के पास आता है और उसे रोने के लिए मना करता है। सीहुन सूजी से पूछता है कि तू मुझे डेट करेगी। इस पर सूजी सीहुन से कहती है कि यहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए तुझे मुझ पर तरस आ रहा है। सूजी फिर कहती है कि वैसे ठीक ही है, अगर तू मेरे साथ होगा तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। सीहुन सूजी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रही है। सूजी सीहुन के ऑफ़र को मना करती है और कहती है कि ऐसे रिलेशंस ज़्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। सूजी कहती है कि तू मुझे डेट ही करना चाहता है तो पहले मुझे किस कर। सीहुन सूजी के क्लोज आता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सीहुन और सूजी एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। सूजी सीहुन को किस करने से रोक देती। सूजी फिर सीहुन से कहती है कि अगर तू मुझे शादी के लिए मनाना चाहता है तो कुछ और कर। उस स्कॉलरशिप वाली लड़की तेही को अपने प्यार में फंसा। फिर वहाँ सेजू आ जाता है। सेजू को सीहुन और सूजी के बीच जो भी बात हुई होती है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता है। फिर हम सूजी की मॉम और सीहुन के डैड को देखते हैं जो अपनी शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सीहुन के डैड मिस म्योंग से कहते हैं कि तुम्हें मैंने पहले ठीक से शादी के लिए प्रपोज नहीं किया, और ये बोलकर वो उन्हें एक डायमंड सेट गिफ्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सीहुन अपनी कार में होता है और वो उसके और सूजी के बीच जो भी बात हुई होती है उसके बारे में सोच रहा होता है। सीहुन ने सूजी से कहा होता है कि उस लड़की तेही को अपने प्यार में डुबाने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। सीहुन फिर अपने आप से कहता है कि भला मुझे कौन नापसंद करेगा। इधर दूसरी तरफ सूजी अपने आप से कहती है कि सीहुन तुझसे भला कौन नफरत करेगा। फिर सीहुन अपने एक अपार्टमेंट में रहने आता है। सीहुन को तेही का इनविटेशन कार्ड मिलता है जो तेही ने बस में गिरा दिया था। उस कार्ड को देखकर सीहुन समझ जाता है कि बस में उस दिन जो लड़की उससे मिली थी वो स्कॉलरशिप वाली लड़की तेही थी। सीहुन तेही की पिक्चर ड्रॉ करता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेजू और सूजी की मॉम की हॉस्पिटल में आए होते हैं क्योंकि सेजू को बहुत मार पड़ी होती है। सूजी और सेजू वहाँ पर तेही को देखते हैं। तेही को स्कॉलरशिप मिली होती है, इसलिए वो वहाँ पर अपने डोम के डिटेल्स देखने के लिए आई होती है। सूजी तेही को छुपकर देखती है और मुस्कुराती है क्योंकि वो कुछ सोचने लगती है। नेक्स्ट सीन में तेही मिस म्योंग से मिलती है। तेही मिस म्योंग से कहती है कि मैं हमेशा आपसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, मैं आगे बहुत मेहनत करूँगी। मिस म्योंग कहती हैं कि हाँ बिल्कुल। फिर तेही वहाँ से चली जाती है। मिस म्योंग तेही के बारे में सोचती हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले मैंने इसे कहीं देखा है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैं सीहुन के डैड और आपकी शादी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मिस म्योंग सूजी से कहती हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम बैठे बैठे जेके ग्रुप की बेटी बन जाओगी, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। सूजी कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। मिस म्योंग कहती हैं कि फिर क्या चाहिए तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें लाकर दूंगी। मिस म्योंग सूजी की आंखों में देखती हैं और सूजी से कहती हैं कि
क्या तुम्हें सेहुन चाहिए? सूजी इस पर मना कर देती है। सूजी अपनी मॉम से कहती है कि ये सब आप जेके ग्रुप को पाने के लिए कर रही है ना। सूजी अपनी मॉम से कहती है कि मैं नहीं चाहती आपको वो मिले जो आप चाहती हैं। आप हमेशा किसी को सेक्रीफाइस करती हैं। आप जो चाहती हैं मैं वो होने नहीं दूंगी। इस पर सूजी की मॉम कहती हैं कि अगर रोक सकती हो तो रोक लो, मगर जेके ग्रुप की लीडी मैं बनकर रहूंगी। अगले सीन में सीहुन तही के एड्रेस पर आ जाता है। फिर सीहुन देखता है कि वो घर तही का नहीं बल्कि कॉन्जू का होता है और मिस नायोन बाहर आती हैं। सीहुन के हाथों में बुके देखकर मिस नायोन को लगता है कि सीहुन उनके लिए फ्लावर लेके आया है। सीहुन भी फिर फ्लावर उन्हें दे देता है। कॉन्जू की मॉम मिस नायोन सीहुन से कहती हैं कि तुम इस एरिया में ज़्यादा देर तक मत रुको, नहीं तो लोग बातें बनाने लगेंगे। फिर हम देखते हैं कि तही और कॉन्जू घर लौट रहे होते हैं। तभी तही सीहुन को देख लेती है और वो कॉन्जू को अपने साथ वापस ले जाने लगती है। ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि सीहुन ने ही कॉन्जू की मॉम को क्लब में किस कर लिया था और वो नहीं चाहती थी कि कॉन्जू सीहुन को उसकी मॉम के साथ देख ले। वो जा ही रही होती है तभी पीछे से सीहुन आ जाता है। कॉन्जू को तो पहले से ही पता था कि सीहुन ने क्या किया है। वो सीहुन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सीहुन कहता है कि मैं तही से मिलने आया हूँ। तही फिर वहाँ से बहाना करके चली जाती है, बट तही जाती नहीं है। वो छुपकर उन दोनों को देखने लगती है। कॉन्जू सीहुन से कहती है कि तुम मेरी मॉम से मिले थे। इस पर सीहुन कहता है कि हाँ, लेकिन हमारे बीच कुछ वियर्ड नहीं हुआ। कॉन्जू फिर कहती है कि जो भी हो, तुमने किसी और को तो ये बात नहीं बताई ना। सीहुन कहता है नहीं। कॉन्जू कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है और ये बोलकर वो वहीं पर ही रोने लगती है। सीहुन वहाँ सोचता है कि यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। इधर तही सीहुन के बारे में सोच रही होती है कि ये लड़का तो बहुत कमीना है। यहाँ पर तही को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। कॉन्जू ने एक बार तही को बताया था कि वो एक लड़के को पसंद करती है। तही कॉन्जू की एक पिक्चर देखती है जिसमें सीहुन और उसके फ्रेंड्स भी थे, तो तही को वो पिक्चर देख के लगता है कि वो लड़का सीहुन ही है जिसे कॉन्जू पसंद करती है, बट वो सीहुन नहीं सेजू होता है जिसे कॉन्जू पसंद करती है। फिर हम देखते हैं कि तही को कॉन्जू का कॉल आता है। कॉन्जू तही से कहती है कि तूने बताया क्यों नहीं, सीहुन की कार से तेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तही कहती है कि ज़्यादा सीरियस बात नहीं थी। कॉन्जू फिर तही से कहती है कि तू सीहुन के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना। तही कॉन्जू से कहती है कि पागल है क्या, मैं उसके साथ इन्वॉल्व क्यों होंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि सीहुन उसी बस स्टॉप पर खड़ा होकर तही का वेट कर रहा होता है जहां वो तही से पहली बार मिला था। जब तही वहां आती है तब वो स्टाइल मारने लगता है, मगर तही उसे इग्नोर करती है। फिर वहां बस आ जाती है और सीहुन तही के साथ बस में एंटर करता है और तही की तरफ से टिकट के पैसे भी देता है। तही सोचती है कि ये तो पीछे ही पड़ गया है। तही सीहुन से कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सीहुन कहता है कि नहीं, बस एक गलतफहमी दूर करनी है। तभी बस का ब्रेक लगता है। सीहुन तही को गिरने से बचाता है। सीहुन उस वक्त अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है, मगर फिर वो रियलिटी में आता है। तही उसे छोड़ने के लिए बोल रही होती है। फिर उस बस में एक आदमी आता है और वो तही को छेड़ने लगता है और सीहुन तही के सामने हीरो बनने के लिए उस आदमी को बस से भगा देता है। बस में सभी लोग सीहुन की तारीफ करने लगते हैं। उस आदमी को सीहुन ने ही हायर किया था ये सब करने के लिए, ताकि वो तही के सामने अच्छा बन सके। तही समझ जाती है कि सीहुन ये सब उसे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। सीहुन तही के पास आकर कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मगर बस में हम दूसरी बार मिल रहे हैं। तही को फिर याद आता है कि वो सीहुन से पहले भी बस में मिल चुकी है। सीहुन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और तही से कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा तही, और ये पार्ट यहीं पर ही एंड हो जाता है।